हेलो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये पोटेंशियोमीटर है और ये क्लास 12th में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12 और कंटिन्यू भी कई इसका कभी कभार प्रिंसिपल आ जाता है लिखने को, कभी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियोमीटर जो होता है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर और आइडियल वोल्टमीटर। तो देखिए ऐसा डिवाइस जो किसको मेजर करने का काम आता है, अननोन ईएमएफ, ठीक है, अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को मेजर करने का काम आता है किसी सर्किट के। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहां से यहां तक ड्रॉप होने वाला जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा, वो भी इक्वल टू IR होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो एक ऐसा डिवाइस जिसको हम वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन ईएमएफ किसी सेल का या बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के काम में आता है, उसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और एक कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर का, एक यहाँ पर हमने बैटरी को यूज की है और एक देखिए इसका एंड ये है, दूसरा एंड भी है। इस ए एंड और बी एंड के बीच 100 सेंटीमीटर, 200, 300, 400 सेंटीमीटर का हमने क्या है एक वुडन लेते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी आपका एक्सपेरिमेंट है क्लास 12th में। एक वुडन लेते हैं, उस वुड पे जो इतना बड़ा वुड होता है लकड़ी का तख्ता जैसा, उस पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपर के स्ट्रिप लगे होते हैं। अच्छा जी, स्ट्रिप कॉपर के ही क्यों लगाए जाते हैं भाई? क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए इसमें जो होगा, इसके लिए जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा। और इसके बीच एक हमने वायर को खींच के बांध दिया है। ये वायर जो होता है मैग्नानिन, कांस्टेंट टेन और मैग्नानिन का होता है। कांस्टेंट टेन और मैग्नानिन का वायर होता है, मैग्नानिन। अच्छा, कांस्टेंट टेन और मैग्नानिन का ही वायर क्यों यूज करते हैं? कांस्टेंट और मैग्नानिन का वायर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। भाई जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो उस वायर का कितना भी ज़्यादा हम उसमें करंट फ्लो करते हैं, कितना भी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाए, फिर भी वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ के लिए? और एक 100 सेंटीमीटर का हमने स्केल लगा दिया ताकि हमें पता लगे कि कितने लेंथ का वायर है। वैसे अगर हम पोटेंशियोमीटर बनाना चाहें तो 100 सेंटीमीटर, 400, 600 का वायर हम पूरे रूम में इस तरह से फैला के पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर आप वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो आप क्या करना पड़ेगा कि आपको रूम के उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर पे हम आराम से अपने हाथ को इस तरह से बढ़ा के इसका हम बैलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं, इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये जॉकी लगा होता है। वैसे तो सिंपल वायर से ही हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते, लेकिन जॉकी इसलिए लगा होता है, जॉकी आराम से इस जॉकी को मूवेबल करा सकते हैं। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर ये शो करता है
कि अगर उसका जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, अगर ये पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट होता तो इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और ये पोटेंशियोमीटर की खासियत होती है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो जनरली क्या होता है कि तभी वो एक्यूरेट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से मेजर करता है। तभी यहाँ से एक्यूरेट पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। पोटेंशियल ड्रॉप कहें, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या वोल्टेज बोले, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन ईएमएफ थोड़ा अलग हो जाता है। ईएमएफ क्या होता है, इसका डेफिनेशन ईएमएफ का मैं बता चुका हूँ। ईएमएफ जो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, वर्क डन बाय द सोर्स, वर्क डन बाय ए बैटरी और सेल, ठीक है, टू मूव अ कंप्लीट राउंड फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है किसी बैटरी या सेल के द्वारा, वो हमारा ईएमएफ होता है। मतलब कोई बैटरी या सेल उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, ये कंप्लीट राउंड घुमाता हुआ फिर बैटरी या सेल से होता हुआ फिर बाहर जाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ मैं आपको। तो कंप्लीट राउंड के लिए मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई बैटरी है ये, तो इसका ईएमएफ ये इस तरह से, यहाँ से देखिए कोई करंट चलेगा और इस होता हुआ फिर बैटरी के अंदर से होता हुआ, तो यहाँ से बैटरी के अंदर जो कंप्लीट राउंड घुमाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क किया जाएगा वही हमारा ईएमएफ होगा, ठीक है, समझे। और वोल्टेज देखिए, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज ये होगा, मान लीजिए यहाँ पर आर है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इसके बीच ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज होगा दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर। हालांकि इसको हम बता चुके हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, और ये रियोस्टेट यहाँ पर लगा देते हैं। रियोस्टेट होता है हमारा बैरियर रेजिस्टेंस, 1 किलो की लगा देते हैं। तो प्रिंसिपल है व्हेन अ कांस्टेंट करंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ले लें, ठीक है। तो देखिए व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, जब कोई कांस्टेंट करंट का मतलब अगर 2 एम्पियर का हम करंट फ्लो कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर में, तो 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो नहीं करेंगे, 2 एम्पियर का ही करंट लगातार फ्लो करते रहेंगे जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तब कांस्टेंट करंट आई की वैल्यू हम फिक्स रखते हैं। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वायर है, इसका जो थिकनेस होगा हर जगह सेम होगा। ऐसा नहीं होगा मान लीजिए वायर है, कहीं पर आपका क्या हो, कहीं पर इसकी थिकनेस ज़्यादा हो, कहीं पर इसकी थिकनेस कम हो, तो ये हर जगह इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सेम होगा। ऐसा इसलिए करते, मान लीजिए कहीं पर थिकनेस ज़्यादा हो और कहीं पर थिकनेस कम होती है, तो हर पॉइंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, द पोटेंशियल ड्रॉप across any length of the wire is directly proportional to that of length, मतलब उस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई कांस्टेंट करंट किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो किया जाता है, तो उसके पर यूनिट लेंथ पर, जो पर यूनिट लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियोमीटर की लेंथ के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियोमीटर की लेंथ के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियोमीटर की लेंथ के। दिस इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब देखिए जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में हमने मान लिया आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस। इस वायर का जो हम पोटेंशियोमीटर में यूज कर रहे हैं, आर रेजिस्टेंस का वायर यूज कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, वाई ओम्स लॉ। ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होता हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इक्वल टू आई आर। क्लियर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें, फिर मैं अगले आप फर्दर बताना आपको स्टार्ट करूं। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक।
तो देखिए दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ही हमें दिखाता है कि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तभी ये एक्यूरेट रीडिंग देगा, अदरवाइज एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। तभी हमें एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगा जब भाई इसकी रीडिंग, इसका पॉइंटर बिल्कुल फिक्स ऊपर की तरफ होगा गैल्वेनोमीटर का, तो इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो हम उसका जो वायर होता है उसका बड़े आराम से, बहुत अच्छी तरीके से, एक्यूरेट तरीके से उसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V = IR, तो R = क्या होता है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी वायर की क्या है, रो है, बट R = ρl अपॉन A, यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर देंगे, तो V = I in place of R, this value put in here, so this will be ρl upon A, ρl upon A, this is the ρl upon A, okay। अब देखिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, एरिया ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, किसी वायर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। लेंथ के चेंज होने पे, एरिया के चेंज होने पे किसी वायर का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता और करंट भी चेंज नहीं होता, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती डायमेंशन के साथ साथ, करंट भी हमारा कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी हम इसके स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। ρl अपॉन A, तो देखिए बट यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, I ρ A इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो V ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो साइन ऑफ इक्वल, और इस कांस्टेंट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप जानते हैं ऑलरेडी ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो दिस इज साइन ऑफ इक्वल एंड, और इसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, बचेगा क्या हमारा L, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। क्लियर, तो जो हमारा स्टेटमेंट में था इसके, वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, साइन ऑफ इक्वल, और इसको हम कांस्टेंट लेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मीन्स वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ से हम जब इसको रिमूव करेंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो अगले मान लीजिए अगर यहाँ पर आता है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है लेंथ को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ किस तरह से बनता, I V एक एक्सिस पे हम क्या लेंगे, V वोल्टेज एक एक्सिस पर और एक एक्सिस पे I, इस तरफ क्या जा रहा है वोल्टेज इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर, और जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम बोलते हैं K। तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट
अभी इस पे चर्चा करते हैं। तो इसको रिमूव किया भाई, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो v यहां से इसको रिमूव करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो साइन ऑफ इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, यहां पर कांस्टेंट आ गया k। तो v इक्वल टू के एल, हियर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा ओम्स लॉ में क्या होता है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है ओम्स लॉ में। अब इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है, तो वैसे ही इसको जब रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल आएगा और क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया हमने, के कांस्टेंट लिया इनटू लेंथ एल। इसको रिमूव किया, साइन ऑफ इक्वल कांस्टेंट v इक्वल टू के एल, वेयर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k जो है हमारा कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वेयर k is a proportionality constant, where k is a proportionality constant called potential gradient, called potential ग्रेडियंट। इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। के का वैल्यू निकालें तो v अपॉन एल आ जाएगा भाई, यहाँ से के का वैल्यू निकालो v अपॉन एल, के इक्वल टू v अपॉन एल। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल या वोल्टेज बात एक ही होती, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, potential drop per unit length of the wire of potentiometer, potential drop per unit length of the wire of potentiometer is called potential gradient, is called potential gradient। इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ of the wire of potentiometer is called potential gradient। Now the SI unit of potential gradient, the SI unit of potential gradient, वोल्टेज का कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का ऐसा यूनिट क्या होगा, दिस इज वोल्ट, और लेंथ हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर में, तो अपॉन सेंटीमीटर, तो दिस इज वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर वोल्ट पर मिनट लिखो, वोल्ट पर मीटर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जितना ज़्यादा हमारा के होगा, जितना लार्जर के होगा
उतना ही स्मॉलर पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ ऑफ द वायर है वो होगा। इफ के इज लार्जर देन एल इज स्मॉलर देन द पोटेंशियोमीटर इज लेस सेंसिटिव। अगर कोई पोटेंशियोमीटर लेस सेंसिटिव होगा, मतलब कम सेंसिटिव होगा, तो वो कम एक्यूरेट मेजर करेगा कोई ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ उतना ही कम मेज़र करेगा, मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है कि भाई हम वोल्टेज भी मेज़र करता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता, मतलब वोल्टेज वो मेज़र करता, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वोल्टेज जो जनरली जिस वायर का बना होता है उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज उसी में ड्रॉप हो जाता है उसके अंदर। तो जिस वजह से किसी भी सर्किट का हम पोटेंशियल ड्रॉप या किसी बैटरी का ईएमएफ या किसी सेल का ईएमएफ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।